एक व्यक्ति कहता है, मैं शादीशुदा हूँ और मैं दिखने में लंबा चौड़ा ऊंचा और तगड़ा हूँ, परंतु मेरी पत्नी जो कि दिखने में बिल्कुल मुझसे उल्टा, वह बेहद पतली दुबली, कद में छोटी और कमज़ोर है। मैं बिल्कुल पहलवान जैसा दिखने वाला जब भी अपनी पत्नी के साथ होता, जो कि उसका कद छोटा था, उसे हमेशा चिढ़ाया करता था, उसका मजाक उड़ाता और उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। अगर वह कभी मुझसे कोई चीज़ मांगती तो मैं उसे अपने ऊंचे कद का फ़ायदा उठाते हुए चीज़ें ऊपर कर देता, जिससे वह उछल उछल कर लेने की कोशिश। और यह नज़ारा देखकर मुझे बहुत मज़ा आता। मुझे उसे परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। यह ऐसा मानो कि जब तक मैं उसे चिढ़ाता नहीं था तब तक मेरा खाना ही नहीं हजम होता था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहती थी। वह भी तरह तरह की नाकाम कोशिश करती रहती थी मुझे परेशान करने की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। और यह सब देखकर मैं एकदम ठहाके मार मार कर हंसने लगता। वह एकदम गुस्से से लाल हो जाती, लेकिन मुझे तो लत पड़ चुकी थी उसे परेशान करने की। एक दिन क्या होता है कि मैं अपनी पत्नी के पास खड़ा होकर उसे अपनी और उसकी लंबाई को हाथों से इशारा करते हुए खूब हंस रहा था। वह एकदम से चिढ़ गई और गुस्से में बोली, आप मुझे बहुत तंग करते हो ना, मैं एक दिन घर छोड़कर आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उसने उसकी बातों को हल्के में लिया और उसे फिर परेशान करने लगा। पत्नी ने चिढ़ते हुए कहा, आज ऑफिस से आएंगे तो मैं आपको घर नहीं मिलूंगी। मैं उसकी बात को फिर से मजाक बनाते हुए घर से निकल गया ऑफिस के लिए। लेकिन होता क्या है, जब शाम को मैं घर वापस आया तो मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं कमरे में गया, वहाँ भी नहीं थी। फिर मैं बालकनी में देखने के लिए दौड़ा, नहीं मिली। पूरा घर देखने के बाद मैं रसोई घर में गया तो मुझे वहीं रखी एक चिट थी, जिस पर साफ साफ लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना पढ़ते ही मेरा हाथ पैर जैसे कांपने लगे थे। वह सोचने लगा, वह कहाँ जा सकती है। इससे पहले वह मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। वह आंखों में आंसू लिए सोफे पर आकर बैठ गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं खुद को ताकतवर समझने वाला, खुद को बहुत ऊंचा समझने वाला, आज बहुत कमज़ोर और झुका हुआ समझ रहा था, क्योंकि आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी असली ताकत, मेरी असली ऊंचाई मेरी पत्नी थी। मैंने एक एक करके उसके सारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया, परंतु कुछ पता नहीं चला। वह अपने मायके में भी नहीं थी। मेरे आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बस ऊपर वाले से मन ही मन दुआ करने लगा था कि वह जहाँ भी बस जल्दी से मेरे पास आ जाए। मैं आज से पहले इतना कभी नहीं रोया था। तभी अचानक मेरी नज़र टेबल के नीचे हिलती हुई चीज़ पर पड़ी और हल्की हल्की सी हंसने की आवाज़ भी आने लगी थी, जो कि मेरी पत्नी की थी। मैंने उसे जल्दी से टेबल के बाहर निकाला और एक छोटे से बच्चे की तरह उसे गले से लगा लिया और वह लगातार हंसी जा रही थी। मेरे हर दिन के मजाक पर भारी पड़ गया था मेरी पत्नी का मजाक। उसके बाद से मैंने कभी भी उसका मजाक नहीं बनाया। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था, मैं अब कैसे जीऊँगा। यह सच है कि मैं अपनी पत्नी के बगैर कुछ नहीं हूँ, चाहे जितना भी ताकतवर लंबा चौड़ा क्यों ना हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए।